गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमारी एमएस स्ट्रीम पे क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। ठीक है, तो मैंने वहीं पे आपको कहा था कि ये जो कविता उस समय मैं पढ़ा रही हूँ मैं आपको वीडियो बनाकर भी इसका भेजूँगी। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को ये कविता उस समय समझ नहीं आ पाई, जब वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो इस वीडियो को ध्यान से देख ले तो आप कविता को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, ये हमारी कविता है बसंत बाग 3 की 8 पाठ 8 से है। इसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी जी। पहले मैं पूरी कविता में क्या बताया गया है उसका एक छोटा सा संक्षिप्त सा वर्णन आपके सामने करने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जया जादवानी जी ने कहा है कि अभी निराशा की कोई बात ही नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। चिन्ह होते हैं, कई भी निशानियाँ शेष हैं, बाकी हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी बरकरार है। रेलगाड़ी अपने निश्चित समय पर स्थल तक जाती है। अभी भी लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। आगंतुक होते हैं आपके प्रियजन, जिनकी आप फिक्र करते हो, जिनकी आप चिंता करते हो। अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी सुनाती हैं। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। अर्थात आपको निराश नहीं होना है। ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री आशावादी है यहाँ पर, और वो हमें जीवन में आशावादी रहने का संदेश दे रही है। चलिए अब मैं आपको पूरी कविता की व्याख्या समझाती हूँ। हमारी पहले गद्यांश की पंक्तियाँ इस प्रकार है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का अर्थ मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है, फिर से बता रही हूँ। गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ तक हमें पहुँचना है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में जया जादवानी जी कहते हैं कि कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। अर्थात उन्हें किसी प्रकार का आश्रय होता है, रहने का ठिकाना। अभाव होता है कमी, उन्हें रहने की जगह की कमी हो जाती है, जहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उन्हें भोजन और आश्रय मिल रहा है। कवयित्री कहती है कि यदि अभी तक चिड़ियों को खाने को कुछ दाना मिल रहा है, जब तिनका मिल रहा है, जब रहने को आश्रय मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी कठिन समय नहीं आया है। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। अभी भी चिड़िया देखो जब भी मन करे आज़ाद रूप से आसमान में विचरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हाथ पेड़ पौधों की झड़ती पत्तियों को थामने को तैयार रहते हैं। अभी भी जब भी पेड़ पौधों की पत्तियां जब झड़ रही हैं तो उनको थामने के लिए हमारे हाथ हमेशा तैयार रहते हैं। यदि ऐसा है तो ये हमारा कठिन समय नहीं है। वहाँ रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। अभी भी वो कहती है कि वह स्थान जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक रेलगाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इतना सब कुछ जो आपको उदाहरण कवयित्री ने दिए हैं वो कह रही है, इन सबसे ज्ञात होता है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है, रुका नहीं है, थमा नहीं है। इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। इसलिए कवयित्री कहती है कि इसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता है। कवयित्री आशावादी हैं, वह वर्तमान समय को कभी भी कोसती नहीं है। उनके अनुसार आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए दूसरा काव्यांश पढ़ती हूँ मैं अब आगे। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि यदि
अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी कहानियां सुनाकर खुश कर देती है। कवियत्री कहती है कि यदि ऐसा अभी भी हो रहा है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि अगर कोई आपकी फिक्र करने वाला है, कोई आपकी परवाह करने वाला है, आपके घर को बांध के रखने वाले बुजुर्ग अगर आपके घर में हैं, जो बूढ़ी दादी नानी अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर उन्हें खुश कर देती हैं, यदि ऐसे प्यार में, ऐसे लगाव में आप जीवन व्यतीत कर रहे हो तो ये अभी कठिन समय नहीं आया है। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। वह उस पार के बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। कवियत्री कहती है कि यदि अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष के पार वाली दुनिया की फिक्र रहती है, वो उस दुनिया के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, और अगर अभी भी वह बच्चे उस दुनिया के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये कठिन समय कभी भी नहीं है। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। समझ आया? जब तक आप लोग इतने प्यार और लगाव वाली दुनिया में जी रहे हो, आपकी इतनी फिक्र और परवाह करने वाले लोगों के साथ आप जीवन जी रहे हो, तो आप क्यों कह रहे हो कि ये सबसे कठिन समय है? नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और सदैव जीवन में आशावादी रहना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको ये कविता आशा करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कल हम इस कविता के बारे में और बातचीत करेंगे। धन्यवाद।